हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 2030 के 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट के बारे में कि क्या भारत ये टारगेट अचीव कर पाएगा, अभी तक की प्रोग्रेस कैसी है। इसके अलावा इम्बर जो क्लाइमेट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने एनालिसिस में बताया है कि भारत की 27 ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने 2022 का जो टारगेट था उसके अभी आधे मार्क पे भी नहीं पहुंची है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये जो 500 गीगावाट का जो टारगेट की बात की जा रही है, ये हमें मिला कैसे था। तो नवंबर 2021 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको कि कॉमनली कॉप 26 भी बोला जाता है, उसको ग्लासगो में अटेंड किया था, तो वहां पे उन्होंने 5 किए थे इंडिया के बिहाफ पे। पहला प्रॉमिस था कि 2070 तक हम भारत को नेट जीरो कार्बन कंट्री बना देंगे, यानी कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही एटमॉस्फेयर से रिमूव करेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रॉमिस किया गया था कि जब 2030 आएगा तो हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो बिजली है उसको जनरेट करेंगे। और ये आज की डेट से अगर माना जाए तो आज की डेट में हमारी जो कैपेसिटी है 157 गीगावाट की है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो उसको लगभग 3 गुना हमने करने का प्रॉमिस किया हुआ है। और अगर इंटरनल टारगेट की बात की जाए तो 2022 के लिए हमने 175 गीगावाट का टारगेट सेटअप किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट हम अपनी प्रोग्रेस को आज देखेंगे कि हम इसके अगेंस्ट कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा प्रॉमिस किया गया था कि जो 50% हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी, यानी कि मान लो 2030 में 1000 गीगावाट की हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, तो 50% यानी कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट मान लो 1200 गीगावाट हो गई, तो हम इसकी जो 50% है यानी कि 600 गीगावाट वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे, यानी कि जो भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाएगा। और चौथा प्रॉमिस था कि जो हमारा प्रोजेक्टेड जो कार्बन एमिशन है 2030 तक, उसको हम 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे। और यहाँ पे पांचवा प्रॉमिस भारत ने किया था कि जो भारत है वो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन होते हैं पर यूनिट ऑफ जीडीपी, उसको 45% से घटाएगा। तो ये पांचों प्रॉमिस कॉप 26 में किए गए थे। तो इस तरह से ये भारत की एक वर्ल्ड स्टेज पे कमिटमेंट है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो हमने 2022 के लिए 175 गीगावाट का जो अपना टारगेट रखा था और अल्टीमेटली 2030 तक उसको 500 गीगावाट करना चाहते हैं, तो अभी तक हमारी प्रोग्रेस कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम जो 2022 का हमारा टारगेट था 175 गीगावाट का, अगर उसकी हम ब्रेकअप देखें तो इसमें सोलर का 100 गीगावाट का हमने टारगेट रखा था, विंड से 60 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा था, बायोमास से 10 और स्मॉल हाइड्रो से 5 गीगावाट का। तो ओवरऑल मिला के ये 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया था 2015-16 के टाइम पे। तो आज की डेट में जो इम्बर क्लाइमेट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एक एनालिसिस के हिसाब से भारत की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं, और खासकर काफी सारी स्टेट्स तो ऐसी हैं जहां पे कोल शॉर्टेज की वजह से पावर क्राइसिस भी देखा जा रहा है। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल पे उनकी डिपेंडेंस है, उसकी वजह से वहां पे पावर क्राइसिस हो रहा है। यानी कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव करने की, वो तो और भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि काफी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने जो 2022 तक के हमारे जो टारगेट स्टेट वाइज सेटअप किए गए थे, उसके आधे भी अभी तक मीट नहीं किए हैं। यानी कि सिर्फ अब 9 महीने रह गए हैं इस साल में। अगर हम मार्च के डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं तो अभी उनको बहुत कैचअप करने के लिए बचा है। तो मार्च 2022 तक जो हमारे देश की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 110 गीगावाट की है, और हमारा जो टारगेट है वो 175 है। डेफिनेटली इसमें जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है। अगर उसको हम इंक्लूड कर लें वो 46.2 के आसपास हैं। तो लगभग हम 156-157 गीगावाट की कैपेसिटी पे आज की डेट में खड़े हैं। और अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इसमें से हटा दें, क्योंकि जब हमने ओरिजिनली 2015-16 में जो हमने टारगेट सेटअप किए थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे
लार्ज हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड ही नहीं किए गए थे। और उसका रीजन ये है कि उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होती है, फॉरेस्ट खराब होते हैं, तो काफी सारे उसको लेकर के एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न है, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अभी पीछे 3 साल पहले उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरह क्लासिफाई कर दिया गया था। तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि जो 46.2 गीगावाट की जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। तो उस हिसाब से हम 157 गीगावाट के आसपास है, तो 18 गीगावाट अचीव करना है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल टारगेट से देखें तो अभी तक हम 63% ही अचीव कर पाए हैं। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि 175 प्लस ये हमें जो 46.2 का क्रेडिट मिला है इतना हमें अचीव करना चाहिए था। लेकिन अभी तक हम सोलर में देखा जाए तो 100 के अगेंस्ट 53.9 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट कर पाए हैं। विंड में 40.3 और टोटल यहाँ पे 60 का हमारा प्रॉमिस है और टारगेट है। हालांकि बायोमास में हमने ओवर अचीव किया है, 10 के बदले 10.6 हम जनरेट कर चुके हैं। और स्मॉल हाइड्रो में भी हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास हैं, जो 5 गीगावाट का टारगेट है उसके अगेंस्ट हम 4.8 जनरेट कर चुके हैं। और अब अगर हम स्टेट वाइज अपनी परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ पे भारत के जो सभी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे अगर वो 18% है तो मतलब कि उन्होंने 2022 के टारगेट का सिर्फ अभी तक 18% अचीव किया है। तो आप स्टेट वाइज जिस भी स्टेट पे आप रहते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो जो ईम्बर का एनालिसिस है उसके हिसाब से जो स्टेट लेवल प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। सिर्फ 4 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जैसे कि तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटका और अंडमान और निकोबार, जिन्होंने की अपना जो टारगेट था 2022 का उसको अभी तक अचीव कर लिया है और अभी 3 क्वार्टर रहते भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा लीडर है तेलंगाना जिन्होंने 248% अचीव किया है। उसके बाद राजस्थान जिन्होंने 119% अचीव किया है, कर्नाटका 107% और अंडमान और निकोबार ने 129% अचीव किया है। लेकिन जो लार्ज पावर कंज्यूमिंग स्टेट है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये अभी भी अपने जो हाफ वे मार्क है यानी कि 50% भी नहीं अचीव कर पाए। आप यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र 48% पे है और जो दूसरे उत्तर प्रदेश है वो 32% पे बैठा हुआ है। तो ये सभी जो स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा पीछे चल रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा कैचअप करना पड़ेगा आने वाले 9 महीनों में। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जहां पे गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा पावर क्राइसिस चल रहा है, कोल टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है और उसकी वजह से गर्मी की वजह से डिमांड बढ़ी है और यहाँ पर आउटेजेस हो रही हैं। तो यानी कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो इनको और भी ज्यादा एग्रेसिवली जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उस पे मूव करना चाहिए ताकि आने वाले सालों में जो इस साल देखी जा रही है कोल शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम वो ना हो। लेकिन फिर भी ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि काफी पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा जो अगर बात की जाए तो जो दूसरे हाई पावर कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात और तमिलनाडु, वो बहुत ही क्लोज पहुंच रहे हैं 2022 टारगेट के। जैसे गुजरात तो 97% अचीव कर चुका है और तमिलनाडु भी 75% अचीव कर चुका है। और इसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम दो ऐसे राज्य हैं जो कि 50% का जो टारगेट मतलब टारगेट है हमारा उसके उससे 50% से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड 66% अचीव कर चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।